हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शिनको के बारे में। तो शिनको कौन है? शिनको एक्चुअली शिनचैन एनिमे शो की एक कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और लोगों को बहुत सारे सवाल है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, कौन उसके पेरेंट्स है, वो सब आज हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखो, मैंने शिनचैन की मांगा तो पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं एनिमे के सीन्स को उठाकर ही मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या क्या हिंट्स देते हैं, क्या क्या रेफरेंसेस देते हैं। हमें एनिमे में शिनको एपिसोड 651 से लेकर 690 के बीच में ही दिखी है और उसमें हर एक एपिसोड में भी नहीं, करीब 6-7 एपिसोड ही हैं जहां पर हमें उसका चेहरा दिखाया गया है। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा आपको कि वो फ्यूचर से आती है। फ्यूचर से कैसे आती है? तो आपने देखा ही होगा कि उसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी जैसे कि उसके पास जो डॉग कलर होता है वो शीरो को बोलने में मदद करता है और ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत देता है हमें, जो इस समय में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो बहुत फ्यूचर में जाकर ही अनलॉक हो सकती है टेक्नोलॉजी। और शिनको को बहुत सारे इवेंट्स पहले से ही पता होते हैं कि क्या क्या होने वाला है आगे जाकर। ये आप उन एपिसोड्स में देख सकते हो जहाँ पर भी शिनको हमें नजर आई है। तो शिनको है कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी सबसे बड़ी थियरी ये है कि शिनको हिमावारी है, जो मुझे भी लगता था कि वो हिमावारी ही हो सकती है। बिकॉज एक तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं और दोनों को ज्वेलरी ऑब्सेशन है, मतलब चमकीले चीजों से या फिर जेवर से बहुत ज्यादा लगाव है दोनों को। और शीरो के बारे में बहुत जानते हैं दोनों ही, और या सेम डॉल है उनके पास, और क्या चाहिए ना, वो हिमावारी तो हो सकती है। एंड दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। जैसे कि मैंने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है शिनको के पास और वो टाइम ट्रैवल भी कर रही है, तो ये बहुत सालों बाद ही हो सकता है। और शिनको अभी कितने साल की है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साल के, और 5 से 6 सालों में क्या इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है? नहीं ना। तो ये कम से कम 20 साल बाद का तो होगा ही। तो इसके बाद सबसे बड़ी थियरी क्या है? तो सबसे बड़ी थियरी इसके बाद जो मुझे सच लगती है वो ये है, शिनको तामिको और शिनचैन की बेटी है। और इसके बाद सबसे एक्यूरेट प्रिसाइज प्रूफ्स है, इसलिए मैं इसको सच कह रहा हूँ। इसके बारे में और बात करते हैं जरा। देखो, हिमावारी थोड़ी बड़ी होने के बाद ही टाइम ट्रेवल को समझ नहीं सकती है और रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकती, और उसी के साथ वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाकर सुधारना नहीं कर सकती है पास्ट में। इतनी अकल उसमें नहीं है क्योंकि आखिरकार वो नोहारा फैमिली की सदस्य है और शिनचैन की छोटी बहन है। वो कोई कदामा की फैमिली की नहीं है कि वो थोड़ी बड़ी होकर रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट बन सके। अगर नोहारा फैमिली में कोई अभी तक इंटेलिजेंट है ही नहीं, तो शिनको कौन है? शिनको इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तामिको की बेटी है। तामिको बहुत इंटेलिजेंट है और तामिको ने ही शिनको को इतना नॉलेज दिया होगा, इतना उसे समझाया होगा कि क्या क्या करना है, वरना हिमावारी तो ऐसा सब कुछ नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं। शिनको के नाम पर भी आप जरा ध्यान दीजिए, शिनको का नाम किससे मेल खाता है? शिनचैन का शिन और तामिको का को इक्वल्स टू शिनको। देखो, ये तो क्लियर हो गया कि वो कौन है, कौन उसके पेरेंट्स है। लेकिन अब कुछ सवाल जो लोगों के मन में बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं शिनको के बारे में, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो बादल क्या चीज है? वो काले बादल जो शिनको आती है और जाती है तब हमें नजर आते हैं, उनके पीछे राज क्या है? नहीं, अगर आप वो सोच रहे हो तो वो नहीं है, वो उड़ती हुई काली टट्टी नहीं है। गजब बेइज्जती है। वो शिनको का एक टाइमर है, लाइक उसका टाइम होता है एक नजर आने का, और जब वो आता है तब शिनको का टाइम शुरू हो जाता है। वो पास्ट में तब रह सकती है और जब वो डिसअपियर होने लगता है तब खत्म होने लगता है टाइम। तो जब वो डिसअपियर होता है, शिनको को हर हाल में फ्यूचर में वापस जाना होता है। ये बहुत अजीब है, लेकिन ये नोहारा फैमिली से रिलेटेड है तो वो अजीब होना मांगता है दोस्त। और वो पास्ट में आई क्यों है? तो उसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया आपको। वो कुछ सुधारना करने आई है और कुछ चीजें एक्सप्लोर करने आई है। सुधारना उसने किए हैं, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो हैरी को उसने एक बार गिरा दिया था जानबूझकर, जिससे वो बच गया था। अगर उसने गिराया नहीं होता तो हैरी एक कार से टक्कर खाकर शायद मर भी जाता, या हू नोस। और एक और मिस्टीरियस सा सवाल है कि शिनको के साथ वो सर्वेंट जो होता है, जो एक बटलर जैसे कपड़े पहनकर होता है, वो कौन है? वो एक्चुअली उसका एक कोई प्रिसाइज आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन अगर मुझे मिलता है मैं रिसर्च करूंगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं
इंस्टाग्राम पर रील्स के थ्रू उसे अपलोड कर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है, आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए मैं वहां पर भी चैनल के बारे में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ या फिर डालता रहूंगा। कुछ अपडेट्स होंगे तो वो डालता रहूंगा और कुछ रील्स होंगे वो भी डालता रहूंगा, तो फॉलो कर देना जरूर। और अगर फॉलो कर ही रहे तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। आपको बहुत अच्छे अच्छे एनिमे वीडियोस, लेटेस्ट एनिमे वीडियोस आपको मिल जाएगी आपके नोटिफिकेशन फीड में। और वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो तो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।